यूरोप समेत तकरीबन तमाम गैर मुस्लिम ममालिक में खिंजीर का गोश्त पहली पसंद है और इन मुल्कों में बहुत से ऐसे फार्म हैं जहां इन जानवरों की परवरिश की जाती है। सिर्फ अकेले फ्रांस में ही तकरीबन 42,000 से ज़्यादा फार्म हैं और खिंजीर में तमाम दूसरे जानवरों के मुकाबले में ज़्यादा चर्बी होती है। लेकिन यूरोप और अमेरिका के लोग चर्बी से परहेज़ करते हैं, तो चर्बी आखिर जाती कहाँ है? तमाम खिंजीर महकमा खुराक की निगरानी में ज़िबा किए जाते हैं और महकमा खुराक के लिए इन खिंजीरों से निकली हुई चर्बी को ख़त्म करना दर्द सर था। 60 साल पहले तक इसे उमूमन जला दिया जाता था। फिर उन लोगों ने चर्बी को साबुन बनाने में इस्तेमाल करके देखा और यह तजुर्बा कामयाब हुआ। फिर एक पूरा नेटवर्क इस मैदान में कूद पड़ा और खिंजीर की चर्बी को केमिकल से गुजार कर पैक करके बाजार में उतार दिया, जबकि सामान बनाने वाली दूसरी कंपनियों ने इसे खरीदना शुरू कर दिया। इस दौरान तमाम यूरोपीय ममालिक ने एक कानून बनाया, वो ये कि खुराक, दवाइयों और ज़ाती इस्तेमाल के तमाम चीज़ों के कवर पर और इसमें इस्तेमाल की गई अशिया की फहरिस्त देनी होगी। इस तरह खिंजीर की चर्बी की फहरिस्त भी उन्हें देनी पड़ी। लेकिन ऐसी मसनूआत जिनमें खिंजीर की चर्बी का इस्तेमाल होता था मुस्लिम ममालिक में ममनू करार दी गई, जिसके नतीजे में उनके कारोबार में नुकसान हुआ। आप तारीख में झांकें, अगर आप जनूब मशरकी एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप जानते होंगे कि 1857 की अवामी बगावत की वजह क्या थी। ये जो राइफल होती है, इसमें जो गोलियां डलती हैं, ये यूरोप में बनती थी और समुद्री रास्ते से बरसगीर में ट्रांसपोर्ट की जाती थी, जिसे यहाँ तक पहुँचने में महीनों लग जाते थे और इनमें भरी हुई गन पाउडर समुद्री माहौल के असरात की वजह से ख़राब हो जाती थी। फिर उन्हें इन गोलियों पे चर्बी के लेप का ख्याल आया, जो खिंजीर की चर्बी होती थी, और उस चर्बी के लेप को गोलियों के इस्तेमाल से पहले दांतों से खुरचना पड़ता था और मुस्लिम सिपाहियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो धीरे धीरे अवामी बगावत की शक्ल अख्तियार कर गया। अहले यूरोप ने इस हकीकत को ढांप लिया और खिंजीर की जगह जानवर की चर्बी लिखना शुरू कर दिया। जो लोग 1970 से यूरोप में रह रहे हैं वो लोग इस हकीकत को जानते हैं। फिर मुस्लिम ममालिक के ज़िम्मेदारों ने उन कंपनियों से सवाल किया कि इन मसनूआत में किस जानवर की चर्बी है, तो उन्होंने कहा कि गाय और भेड़ की है। मुस्लिम ममालिक ने फिर भी इन मसनूआत को ममनू करार दिया, क्योंकि अब भी ये चीज़ें हराम थी, क्योंकि इन जानवरों को हलाल तरीके से ज़िबा नहीं किया जाता था। अब इन कसीर कौमी मल्टीनेशनल कंपनियों ने बड़ा नुकसान उठाया, क्योंकि 75% कारोबार मुस्लिम ममालिक में रुक गया और इनको लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। आखिरकार उन्होंने कोडिंग लैंग्वेज मतलब खुफिया अल्फाज का इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया, जिसका मतलब सिर्फ महकमा खुराक के लोग ही जान सकें और आम आदमी को अंधेरे में रखा जाए। इस तरह उन्होंने ई कोड्स का इस्तेमाल किया और यह तरीका आज की ज़्यादातर मसनूआत में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ चीज़ें मेरे इल्म में है जो मैं बताता चलूँ। टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, चॉकलेट, टॉफ़ीज़ वगैरह, इन अशिया में और दीगर दूसरे इस्तेमाल की चीज़ों में खिंजीर की चर्बी का इस्तेमाल होता है और मुस्लिम ममालिक में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मुसलमान इस वक्त कई मसाइल का शिकार हैं, जैसे बेशर्मी, बेहयाई, शिद्दत पसंदी और जिनसी बेराह रवी वगैरह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये हकीकत हर किसी के सामने आए। और ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरे YouTube चैनल रोशन हिस्ट्री को सब्सक्राइब ज़रूर करें।